Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम कर रहे थे बीए थर्ड ईयर का आपका पेपर 2 समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम अनेक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो आप लोगों से भी सीधे कनेक्टेड है। और चूंकि जो युवा संख्या है देश की, वो जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ में यह समस्या जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले जब युवा और छात्र असंतोष की बात की जाती है तो अनेक प्रकार की जो पूर्व धारणाएं कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि जातीय, धार्मिक, भाषाई जो कुछ असंतोष हैं, जो रूढ़ धारणाएं हैं, उनके साथ में स्टीरियोटाइप कुछ बने हुए हैं। वैसे ही एक कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारे जो युवा हैं, हमारे जो यूथ है, उस यूथ के साथ भी जुड़ी हुई है। और यह माना जाता है कि जो यूथ है वो बहुत ही उग्रवादी, विद्रोही, क्रांतिकारी, विवेकहीन और अपरिपक्व होते हैं। ये बात ठीक है कि जो युवा हैं वो बाहरी प्रभावों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते, वो दूसरों की को फॉलो करते हैं बहुत अधिक। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो प्रत्येक युवा है वो उग्रवादी, विद्रोही और क्रांतिकारी प्रकार का होगा। इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो यद्यपि जोड़े जाते हैं युवाओं के साथ, लेकिन वे बहुत हद तक सही नहीं है। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि असंतोष का क्या अर्थ है, सामाजिक असंतोष क्या है, युवा असंतोष क्या है। जो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किस तरह से देखा जाए। आज का जो युवा है उसको अनुशासनहीन माना जाता है और ये माना जाता है कि वह जनजीवन के मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। और इसमें कोई शक नहीं कि आज का जो युवा है वह बहुत ही असंतुष्ट है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यदि देखें तो छात्र आंदोलन की घटनाएं भी व्यापक रूप से बढ़ती चली जा रही हैं और एक जो व्यापक स्वरूप है उस व्यापक स्वरूप को ग्रहण करती जा रही हैं। तो जब युवा असंतोष या छात्र असंतोष का अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले जब हम असंतोष का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं तो असंतोष का तात्पर्य है अशांत स्थिति, अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्टि को जाहिर किया जाता है। और छात्र संतोष के लिए अनेक जो शब्द हैं उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे युवा तनाव, युवा असंतोष, विद्यार्थी असंतोष इत्यादि। तो जो जो छात्र वर्ग है इसके द्वारा सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए जाने वाले असंतोष को ही छात्र संतोष के नाम से जाना जाता है। छात्र संतोष को युवकों में व्याप्त उस असंतोष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी अभिव्यक्ति हिंसात्मक या अहिंसात्मक आंदोलनों के रूप में होती है। और यदि हम यहाँ पर चूंकि शिक्षा के साथ में जो छात्र संतोष है इसका सीधा सीधा सा संबंध है, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें कि डिजिटल लिटरेसी जो है भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो जो 90% पॉपुलेशन है वो डिजिटली हमें इलिटरेट दिखाई देती है। मात्र 10% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि डिजिटली लिटरेट है, जिसको कि जो अलग अलग माध्यमों से और ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता चलता है जो हमें अभी जो हम वीडियोस इत्यादि अपलोड करते हैं तो उनको देखने वालों की संख्या, उन तक पहुंच बहुत कम लोगों की है। और इस तरह से और यदि भारत में युवाओं की संख्या देखने की कोशिश की जाए, जैसे कि आंकड़े यहाँ पर हमें दे रखे हैं कि इंडिया इज अमंग द यंगेस्ट नेशंस, जो विश्व के जो ऐसे देश जहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत अधिक है उनमें से एक भारत हमें दिखाई देता है। 1 in every 10 इंडियन एजिंग बिटवीन 14 to 18 ईयर्स लैक्स फाउंडेशनल स्किल्स। जो असंतोष है उस असंतोष के कारण के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि 14 से 18 वर्ष के जो युवा हैं उनमें जो जिस प्रकार की जो आधारभूत
जो फंडामेंटल स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, चाहे वे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे वे रीडिंग स्किल्स हैं, और उस प्रकार की जो स्किल्स हैं वो स्किल्स उनके पास अभी प्रॉपर तरीके से उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। 20% ऑफ दिस एज ग्रुप स्टिल कैन नॉट रीड बेसिक टेक्स्ट फ्लुएंटली इन देयर ओन लैंग्वेज। जो 14 से 18 वर्ष का जो युवा है उसमें से 25% ऐसे हैं जो अपने जो रीजनल भाषा है, उनकी जो खुद की भाषा है, उसमें लिखे हुए टेक्स्ट को भी वो बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। अबाउट 50% ऑफ दिस एज ग्रुप स्ट्रगल विद डिविजन 3 डिजिट बाई 1 डिजिट प्रॉब्लम। तो 57% जो पॉपुलेशन है वो इस तरह की समस्या का सामना करती है। एंड अबाउट 53% ऑफ ऑल 14 years old can read English sentences. For 18-year-old youth, this figure is closer to 60%. Of those who can read English sentences, 79% can say the meaning of the sentence. तो जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम की जो जिस तरह की प्रणाली वर्तमान में हमें देखने के लिए मिल रही है, वो शायद एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो युवा है वो युवा आजकल मोबाइल, टीवी इत्यादि चीज़ों की ओर वो अग्रसित होता जा रहा है, और जो शिक्षा है उस शिक्षा से वो दूर होता जा रहा है। तो और निश्चित रूप से फिर यह आगे चल करके ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है असंतोष का, और वह असंतोष व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से वह सभी को प्रभावित भी करता है। एंड द इंडियन यूथ ऑल्सो शेयर द व्यू दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो बेरोजगारी की स्थिति है वो जो भारतीय युवा है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज जब एक वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी में जब 500,000 सीट्स होती हैं, हम यूपीएससी, आरपीएससी की जब वैकेंसी आती है तो उनमें मुश्किल से 900,000 सीटें होती हैं, और उनके लिए जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या 4 से 7 लाख तक की संख्या के जो यूथ है वो यूथ इसमें एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम्स को देते हैं। तो इसी से हमें अंदाज़ा लगता है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी जब हमें पीएचडी प्राप्त करे हुए और एमबीए किए हुए जो युवा हैं या इंजीनियरिंग किए हुए जो युवा हैं उनके जब रिज्यूमे मिलते हैं तो निश्चित रूप से उससे पता चलता है कि किस प्रकार की स्थिति देश में रोजगार की वर्तमान में है। और इसी तरह से बट सिमिलर नंबर ऑल्सो बिलीव पॉवर्टी इज ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम फॉर देम। और चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक सर्किल के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यदि यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, करप्शन, इलिटरेसी, टेररिज्म एंड सम अदर प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है ये यहाँ पे हमें भारत में प्रिवेल होती हुई दिखाई देती हैं। और जो असंतोष है वो असंतोष को बढ़ाने में ये सभी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। और चूँकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है युवा असंतोष का वर्तमान में, यदि एक युवा को रोजगार समय पर प्राप्त हो जाए तो जो संतोष की जो स्थिति है वह संतोष की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा कारण है। और जो इसके लिए यदि हम कॉजेज़ को देखने की कोशिश करें तो जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन देश की बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह अविकसित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, और विकास की ओर यद्यपि हम अग्रसर हैं लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं वो बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। जो शिक्षा की प्रणाली है वह बहुत ही डिफेक्टिव किस्म की है। जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, यद्यपि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह व्यक्ति को जागरूक करना है, चेतनशील बनाना है, और इसके साथ साथ जो वर्तमान में यदि हम देखें तो शिक्षा का जो सीधा सीधा संबंध है वह जोड़ लिया जाता है कि शिक्षा रोजगार देने में सहायक होनी चाहिए, शिक्षा के बाद में सीधे सीधे रोजगार मिलना चाहिए। जबकि शिक्षा हमें इस लायक बनाती है कि हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहें, चाहे वो भले ही हम खेती का भी काम कर रहे हैं तो उस खेती के काम को भी बहुत ही कुशल तरीके से हम कर पाएँ। तो जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का उसमें लैक है, कमी है। और जो प्लानिंग है, मैन पावर प्लानिंग,
जो लोगों को यूज़ करने के लिए किसको किस काम में किस तरह से लगाया जाए, उस तरह की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग की अनुपस्थिति भी हमें देखने के लिए मिलती है। और जो यूथ है, युवा असंतोष है, युवा असंतोष के लक्षणों के रूप में यदि हम देखें तो सामूहिक असंतोष और दुष्प्रकार्यात्मक स्थितियाँ, सार्वजनिक चिंता, विद्यमान प्रतिमानों में परिवर्तन की आवश्यकता, इस प्रकार की जो लक्षण है वो हमें युवाओं में देखने के लिए मिलते हैं। अन्याय की भावना पर आधारित कार्य, युवाओं में सामान्यकृत विश्वास का विकास, प्रसारण जो संतोष, कुंठा और वंचन के स्रोत की पहचान करता है, नेतृत्व का उभरना और कार्य के लिए संगठन, ये सब कुछ ऐसे पक्ष हैं जो जिनसे जो युवा असंतोष हैं वो युवा असंतोष हमें देखने के लिए मिलते हैं। और क्षेत्र चूंकि इसका बहुत अधिक व्यापक है युवा असंतोष का, तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और किसी भी प्रकार का जो हमारा क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में हमें जो असंतोष है वह असंतोष युवाओं के बीच में देखने के लिए मिलता है। तो हम कारणों की बात कर रहे थे। शैक्षणिक कारक, मूल्य एवं प्रवृत्तियों में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। वर्तमान में जो युवा है वह बहुत अधिक जो भौतिकवाद की जो प्रवृत्ति है वो भौतिक संस्कृति हमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, भौतिकवादी संस्कृति हमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो हमारे जो मूल्य और हमारी जो आदतें हैं उनमें परिवर्तन हो चुके हैं और बहुत पेशेंटली किसी कार्य को करना और रिजल्ट्स का वेट करना, अब इस तरह की जो टेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। पारिवारिक कारक, पहले जो हमारे संयुक्त परिवार प्रणाली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार के स्थान पर अब वर्तमान में हमें एकल परिवार और एकल अभिभावक परिवार और बिना विवाहों के भी लिव इन रिलेशनशिप, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे सामने नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो जो संबंध जो व्यक्ति के व्यक्ति से हुआ करते थे, जो पारिवारिक सदस्यों के मध्य जो संबंध हुआ करते थे, वे संबंध अब बदलते जा रहे हैं और वो भी असंतोष का कारण बनते हैं। पर्यावरण संबंधी कारण हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में जिस प्रकार से जो समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं, वे समस्याएं भी कहीं ना कहीं हमारे जो असंतोष है उस असंतोष को बढ़ाती है। हमारा जो देश है वो वर्तमान में भी संक्रमण की स्थिति में है। जो प्राचीन मूल्य हैं उनको हम त्याग रहे हैं और आधुनिक मूल्यों को हम ग्रहण कर रहे हैं, और इसी कारण ये जो प्राचीन और आधुनिक का संघर्ष है, वो संघर्ष जो वर्तमान युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को उसका सामना करना पड़ता है। और हालांकि अनेक जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको काफ़ी हद तक उनको दूर किया जा चुका है और उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे बाल विवाह, अस्पृश्यता, विधवा पुनर्विवाह, मृत्यु भोज, बेमेल विवाह। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं चूंकि भी समूल नष्ट नहीं हुई हैं, तो दहेज और बाल विवाह, अंधविश्वास जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, वो जैसी जो कुरीतियां हैं, ये सभी अभी हमें समाज में देखने के लिए मिलती हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारक जो है वो भी युवा सक्रियता और छात्र असंतोष के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी हैं। गरीबी, बेकारी का साम्राज्य है, नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों और रोजगार के अवसर के अनुपात में बहुत अंतर है, और इसके कारण देश में अधिकांश लोग निर्धन हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भविष्य के प्रति यदि आर्थिक सुरक्षा भी ना हो तो वहाँ युवकों और छात्रों में असंतोष का पाया जाना बहुत अधिक स्वाभाविक सा दिखाई देता है। राजनीतिक कारक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज का युवक देश और विदेश में घटित होने वाली सभी घटनाओं से प्रभावित होता है, और छात्र आंदोलन एक विश्वव्यापी घटना है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में किसी भी प्रकार का, चाहे विकसित, अविकसित, प्रजातंत्रात्मक, एकतंत्रात्मक, किसी भी प्रकार का देश हो, वहाँ किसी न किसी रूप में हमें छात्र आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं। और इसी कारण जो छात्र आंदोलन है उनके स्वरूप बदल गए हैं, और राजनीतिज्ञों ने इस देश में युवकों और छात्रों की आकांक्षाओं को बहुत अधिक उनको हवा दी है, बहुत अधिक उभार दिया है। वे समय समय पर उनका जो उपयोग भी करते हैं या दुरुपयोग भी करते हैं, और इस कारण भी जो छात्र संतोष है वह बहुत तीव्र गति से हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो पारिवारिक सदस्यों का जो पीढ़ीगत अंतर है, वह पीढ़ियों का अंतर, नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी का इनके विचारों में,
अंतर और इनकी संस्कृति का अंतर वो बहुत अधिक उत्तरदायी है युवा संतोष के लिए। पुरानी पीढ़ी के लोगों का सामाजिकरण और उनके व्यक्तित्व का विकास बिल्कुल भिन्न पर्यावरण में हुआ और वह पर्यावरण आज बहुत अधिक बदल चुका है। तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक सामाजिक, प्रत्येक क्षेत्र में ये जो पीढ़ीगत अंतर है ये हमें देखने के लिए मिलता है। छात्र संतोष को नियंत्रित करने के लिए यदि हमें प्रयास करने हैं तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।